हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी भी रिलीजन का कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है शेयरिंग। लोग गिफ्ट शेयर करते हैं, मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं, खाना शेयर करते हैं। तो हर दिवाली पे हम भी सोचते हैं कि हम आपके साथ क्या शेयर कर सकें। हम कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं कि आपके साथ कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ शेयर कर सकें। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर सकें आपके साथ जो आपके कुछ काम आए। तो टाइम टू टाइम हम दिवाली में अपने कुछ शेयर्स आपके साथ शेयर करते हैं। और पिछले से पिछले दिवाली में हमने डीएलएफ को शेयर किया था। पिछले दिवाली में हम वीडियोस नहीं बना रहे थे, इसलिए हमने कुछ शेयर नहीं किया। तो इस दिवाली में हम आपके लिए एक और शेयर लेकर आए हैं। आप चाहें तो मुहूर्त ट्रेडिंग में इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर का नाम है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये बीएचईएल कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसको 2007 में बनाया गया था, जब बजाज ऑटो ग्रुप का बंटवारा हुआ था, डीमर्जर हुआ था। और ये कंपनी इन्वेस्टमेंट आर्म बन गई, होल्डिंग आर्म बन गई बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व। अब बजाज इन फिनसर्व इटसेल्फ इज अ बिग कंपनी, क्योंकि उस अम्ब्रेला के अंडर में आपके लैंडिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस आता है। यहाँ तक कि बजाज अलियांस आता है। ये बात अलग है कि अलियांस अब बजाज से निकल कर जियो के साथ कर रहा है, लेकिन उनका इंश्योरेंस बिजनेस अभी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है और वैल्यूएबल है। अब इस स्टॉक को हमने क्यों रेकमेंड किया? एक तो इसमें अगर आप देखिए कि इसमें स्टीडी कैश फ्लो है, बिजनेस आता है, और इसकी वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग वैल्यू को देखें, जो कंपनी के शेयर्स ये होल्ड करता है उसकी वैल्यू देखें तो वो करीब आता है 2.15 लाख करोड़, जबकि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1.39 करोड़ है। यानी कि मार्केट कैप वैल्यू से कम है, तो ये 35% से ज़्यादा का स्टॉक डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है, ऐसा लगता है। अब ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली किसी बिजनेस पे नहीं है। ये ग्रुप कंपनीज इनकी बिजनेस करती हैं और उसी से ये पैसा कमाते हैं। तो डिविडेंड इनकम इनका प्राइमरी सोर्स है। जिस कंपनी के शेयर्स ये होल्ड करती है वो कंपनीज बिजनेस करती हैं, प्रॉफिट जनरेट करती हैं, और ये चूंकि उन कंपनीज का शेयर होल्डर है तो उससे डिविडेंड लेती है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बजाज होल्डिंग का, तो इसमें 32% बजाज फिनसर्व की होल्डिंग है। बजाज ऑटो का ये 28.4% स्टेक यूज़ करते हैं, और महाराष्ट्र स्कूटर का ये 39.4% स्टेक ये होल्ड करते हैं। तो इसमें से बजाज फिनसर्व को आप जानते हैं, बजाज ऑटो को भी आप जानते हैं। महाराष्ट्र स्कूटर्स पहले ये स्कूटर्स बनाती थी और इसके बाद अब ये ऑटो कंपोनेंट्स को बनाती है। तो इन कंपनी से वो डिविडेंड्स अर्न करती है, इस तरीके से इसका रेवेन्यू अर्न होता है। तो डिविडेंड इनकम इनका प्राइमरी सोर्स है। बीएचईएल अर्न्स hefty dividend from Bajaj Auto and Finserv every year. इंटरेस्ट इनकम्स भी इसको आता है। गेन्स फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम अदर इनकम कहते हैं। कैपिटल गेन्स, पीरियोडिक प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ होल्डिंग, जैसे अभी बजाज फिनसर्व का 0.65% इन्होंने होल्ड किया था, क्योंकि बजाज अलियांस के साथ जो इनका जो कोलैबोरेशन था वो जब ब्रेक हुआ तो उसके शेयर को खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो इन्होंने उस शेयर को बेचा था। तो लाइट ऑपरेशन से, कोई भारी भरकम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, काफ़ी थिन रिसोर्स इनका रिसोर्सेज हैं। तो नो फैक्ट्रीज, मिनिमल स्टाफ, एक्सट्रीमली हाई मार्जिन। जो भी पैसा आता है पूरा का पूरा मार्जिन होता है। तो इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,500 करोड़ का है, और अदर इनकम इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे इन्होंने 8,152 करोड़ कमाया है। अब आइए कुछ और डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली ही इन्होंने बजाज फिनसर्व में कुछ शेयर्स बेचे थे, लेकिन अभी भी इनका 38 to 39% स्टेक उसमें रहता है। न्यू बेट्स में अगर देखें
तो स्मॉल एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टमेंट एम्फेसिस में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, भारती एयरटेल में भी इन्वेस्टमेंट किया है, टीसीएस में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक तरीके से ये स्टॉक जब आप खरीदेंगे तो ये म्यूचुअल फंड की तरह, छोटा मोटा म्यूचुअल फंड की तरह ये एक्ट करेगा। शेयर होल्डर्स को अगर रिवॉर्ड की बात करें तो 65 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड सितंबर में दिया है, कंटिन्यूइंग इट्स स्ट्रॉन्ग पे आउट ट्रेडिशंस। तो डिविडेंड भी ये ठीक ठाक बांटते हैं। प्रॉफिट बूम, 8000 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट है। तो जो डेट का एक रिस्क होता है कि रिपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टीडी स्ट्रैटेजी, नो मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, बीएचएल कंटिन्यूज एज अ एंकर इन्वेस्टर ऑफ द बजाज ग्रुप। अब अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें एक साल में, तो आप देखिए 23 से 25% का हमको अपमूव देखने को मिला एक साल में, जबकि निफ्टी इसी दौरान फ्लैट है। और अगर आप 2025 में भी देखेंगे तो लगभग निफ्टी के जैसा ही परफॉर्म किया। तो स्टॉक वही कहानी बता रहा है जो इसकी फंडामेंटल्स बता रहा है। 52 वीक्स की अगर हम बात करें तो 1000 से लो है इसका, और 14,764 का अभी रिसेंटली लगाकर नीचे आया, इसीलिए स्टॉक अंडर वैल्यूड बन गया है। बीटा अगर आप देखें तो 1 से कम है, यानी कि लो वोलेटिलिटी स्टॉक है। तो ये आपको हार्ट अटैक भी नहीं देगा, कोई मेजर उतार चढ़ाव भी इसमें नहीं होगा। तो हमें क्यों खरीदना चाहिए, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बास्केट ऑफ बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और भी छोटी छोटी स्टेक्स दूसरे कंपनीज का भी रखा है। तो एक छोटा मोटा म्यूचुअल फंड की तरह है। स्ट्रेंथ्स, नियर डेट फ्री, कोई बड़ा इनका कर्जा नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। हम जानते हैं कि बजाज ग्रुप कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड ग्रुप है, स्टेबल अर्निंग्स है, सभी कंपनीज इस ग्रुप की अच्छा कर रही हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो कोई मेजर रिस्क यहाँ पर नहीं है। और टाइम होराइजन अगर हम देखना है तो ये उन्हीं को लेना है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगाते हैं कि आपका कैपिटल भी ग्रो करे और आपको डिविडेंड भी मिलता जाए, मेजर उतार चढ़ाव भी ना हो। ये क्रिप्टो विप्टो टाइप का स्टॉक नहीं है जो कि साल में 100% ऊपर भी चला जाता है और 30-40% नीचे भी चला जाता है। इसलिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्लो एंड स्टीडी प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए सुटेबल है। तो अभी ये स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, आपके जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है या स्टाइल है उससे ये स्टॉक मैच खाता है, तो इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती। तो इस वक्त ये स्टॉक करीब 12,400 के आसपास है। और अभी ये स्टॉक, जैसा मैंने दिखाया और हमने इसके वैल्यूएशंस की स्टडी भी की है, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो इसमें पोजीशन अगर बनाना है तो पहली बात तो ये, चूंकि ये कंजर्वेटिव स्टॉक है, तो इसमें 3% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए आपके टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आप यंग एज में हैं, अपने 20s 30s में हैं, तो इसमें एक्सपोजर कम रखिए। अगर आप 40-50 प्लस हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3-4% से ज़्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और अभी 12,500 के आसपास ये स्टॉक है, इससे 1000 से 1500 यानी कि करीब 11,000 के लेवल तक इस स्टॉक को थोड़ा थोड़ा हमें लेते जाना है, तभी लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जब मार्केट गिरेगा तो पूरा मार्केट गिरेगा, ये स्टॉक भी गिरेगा, वो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देगा। इसलिए इसको स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा लेते रहें, यही हमारी सलाह है। तो दोस्तों, ये था हमारा दिवाली मुहूर्त पिक, एक छोटा मोटा गिफ्ट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होपफुली आपको ये स्टॉक फ़ायदा देगा, हम उम्मीद करते हैं बहुत फ़ायदा दे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।